दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्रेडेटर के बारे में। जी हाँ, आज हम आपको अर्थ पर विलुप्त हो चुके और लाखों साल पहले उन महादानवों को आपस में कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि उनमें से कौन है शिकारियों का शिकारी, जिनमें से एक है फेमस प्रेडेटर सैबर टूथ टाइगर और दूसरा है दुनिया के सबसे विशालकाय सांपों में से एक टाइटैनोबोआ की। जी हाँ दोस्तों इस मज़ेदार वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और देखते हैं कि इस बैटल का विनर आखिर कौन होने वाला है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैबर टूथ टाइगर की। ये स्माइलोडोन फेलिड्स के विलुप्त हो चुके कैरोडोन सब फैमिली की एक स्पीसीज़ है। ये प्री हिस्टोरिक मैमल्स में सबसे ज़्यादा फेमस टाइगर है जो कि रहता था अमेरिका में। ये जंगलों और झाड़ियों जैसे कवर्ड एरियाज़ में रहकर शिकार करते थे, जो शिकार को घात लगाकर मारकर हमला करने में परफेक्ट कंडीशन देता था। इस क्रिएटर को नॉर्थ अमेरिका में बहुत ही बड़े शिकारियों का शिकार करने के लिए जाना जाता है, जैसे कि बाइसन, कैमल्स और मैमथ्स। जी हाँ दोस्तों, साउथ अमेरिका के माहौल में भी ये खुद को बखूबी ढाल चुका था। सैबर टूथ टाइगर की डेथ उसी समय हुई जब लगभग 10,000 साल पहले ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ अमेरिकी मेगाफोन गायब हो गए। क्लाइमेट चेंज और बड़े जानवरों के खत्म होने के कारण धीरे धीरे ये प्रजाति विलुप्त होती चली गई और अस्तित्व से ही समाप्त हो गई। बात करें इनके वेट की तो एक नॉर्मल सैबर का वज़न लगभग 400 केजी होता था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले सैबर टूथ का वज़न 480 किलो था, जो कि बहुत ही ज़्यादा विशालकाय साइज़ के थे। इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 1.2 मीटर और इनकी लेंथ 2.3 मीटर होती थी। इनकी बाइट फोर्स 300 किलोग्राम होती थी और इनकी स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा की होती थी, जो इनके भारी भरकम शरीर को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन थी। इनके डाइट्स में शामिल थे मैमल्स, बाइसन्स और हॉर्स। जी हाँ दोस्तों, और इनके दांत उतने ही ज़्यादा विशाल थे जितने कि इनका ज़्यादा शरीर। इनके दांत 28 सेंटीमीटर लंबे तलवार जैसे थे, यानी कि एक बार इनके दांत किसी एनिमल के सिर में गड़ जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर है हमारा टाइटैनोबोआ। ये जायंट स्नेक एक विलुप्त स्पीसीज़ है जो कि नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में ला गाज़रा में रहते थे। ये स्नेक डायनासोर्स के ख़त्म होने के बाद लगभग 60 से 58 मिलियन वर्ष पहले मध्य से लेट पैलेसोनियन युग के दौरान रहता था। ये अपने टाइम का एक मोस्ट डेंजरस शिकारी था जो कि पानी और दलदली इलाकों में रहता था। इस सांप की लंबाई लगभग 12.8 मीटर यानी कि 42 फीट तक की हो सकती थी। बात करें इनकी वज़न की तो इनका वज़न लगभग 1135 किलोग्राम था और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये स्नेक 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को भी सर्वाइव कर सकता था, जो कि किसी भी आज के रेप्टाइल के लिए इम्पॉसिबल है। कुछ लोग आज भी इसे नॉर्थ अमेरिका की अमेज़न नदी में देखे जाने का दावा करते हैं, लेकिन पुख्ता सबूत नहीं होने के कारण इसे किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अमेज़न नदी आज भी मिस्टीरियस चीज़ों से भरी पड़ी है। ये अपने शिकार को अपनी पावरफुल मसल्स में लपेटकर उनकी हड्डियों तक को तोड़कर उसका दम घोट देते थे। दोस्तों ये थे कुछ फैक्ट्स। अब चलिए इनकी बैटल को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें से कौन है मोस्ट पावरफुल प्रेडेटर। सैबर टूथ टाइगर की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसके 28 सेंटीमीटर लंबे तेज धार वाले दांत, जिसकी मदद से टाइटैनोबोआ पर एक के बाद एक अटैक करके उसे खत्म कर सकता है और अपने पावरफुल पंजों की यूज़ करके ये टाइटैनोबोआ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि टाइटैनोबोआ का साइज़ और हाइट इतनी ज़्यादा है कि इसके मांस को फाड़ने के लिए उसको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। यहाँ पर सैबर टूथ के पास एक और प्लस पॉइंट है उसकी स्पीड और फुर्ती। जबकि टाइटैनोबोआ का शरीर भारी भरकम होने के कारण इसको मूव करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे में सैबर टूथ उसे कंटिन्यूसली अटैक करके हरा सकता है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टाइटैनोबोआ का शरीर बहुत ही ज़्यादा विशालकाय है और उसके पूरे शरीर पर हमला कर पाना एक बार में पॉसिबल नहीं है। सैबर टूथ की स्पीड इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो एक साथ उसके पूरे शरीर पर हमला कर सके। अब यहाँ पर टाइटैनोबोआ को एक मौका मिलने की देर है। जैसे ही उसको एक मौका मिलता है वो उसको मसल से मसल कर रख देगा और सैबर टूथ की जान निकल जाएगी और वो उसको निगल भी सकता है। जी हाँ दोस्तों, सैबर टूथ का वज़न और टाइटैनोबोआ के वज़न में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर 1100 किलो वज़न होने के कारण वो उसे आसानी से निगल सकता है।
तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट में हमारे 90% वोट टाइटानोबोआ को जाएंगे और 10% वोट सैबरटूथ को इसके स्पीड और फुर्ती के लिए जाएंगे, क्योंकि टाइटानोबोआ की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए सैबरटूथ उसके सामने बहुत ही कम कंडीशन में टिक जाएगा। और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि टाइटानोबोआ इस फाइट का विनर है। हमने टाइटानोबोआ को ज़मीन पर सैबरटूथ से लड़वाया है, लेकिन अगर जो बात हो दलदल और पानी की तो वहाँ पर टाइटानोबोआ की स्पीड दोगुनी हो जाती है और यहाँ पर टाइटानोबोआ से लड़ना सैबरटूथ के लिए 0% चांस है कि टाइटानोबोआ को सैबरटूथ हरा पाए। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस फाइट का असली विनर कौन है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और इसी तरह के मज़ेदार कंटेंट देखने रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।